वेलकम टू गणेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है 2017 में जो हम लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर आता है अकाउंटेंसी में, उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 2017 का क्वेश्चन पेपर है हम लोग का अकाउंटेंसी। तो सबसे पहले वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। देखो टोटल यहाँ पे आपका मार्क्स, टोटल आपका यहाँ पे मार्क्स 2017 में एमसीक्यू 18 नंबर का आया था। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, द बैलेंस ऑफ ड्राइंग अकाउंट इज ऑलवेज। ड्राइंग हमेशा क्या होता है, ये हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है। ठीक है, तो आंसर होगा डेबिट बैलेंस। उसके बाद बोला है, इफ़ द एवरेज प्रॉफिट is rupees 3 lakh, normal rate of return is 12% and the amount of capital employed is rupees 22 lakhs, then the value of goodwill under the capitalized method will be। बोल है एवरेज प्रॉफिट आपका 3 लाख दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% दिया हुआ है और आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 22 लाख दिया। तो क्या बोला है, आपको गुडविल निकालना किस मेथड पे, कैपिटलाइज मेथड पर आपका गुडविल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग को फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला होता है इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, जो आपका एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो नॉर्मल रेट जो दिया होगा रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इसको ब्रैकेट में माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, आपका एवरेज जो प्रॉफिट है, एवरेज को भी नॉर्मल बोला जाता है, आपका है 3 लाख। ये 100 नॉर्मल रेट है कि आपका 12% ऊपर 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका 22 लाख। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, करने से आएगा आपका 25 लाख, आपको 22 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 3 लाख आ रहा है गुडविल। तो ये हुआ आपका 3 लाख आंसर हुआ। देखो ऑप्शन में है आपका 3 लाख। उसके बाद बोला क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस अमाउंट among A, B and C of 3:2:1 is to be changed to be 1:2:3, then the partners who will share the share is unsatisfied are। बोल रहा है आपका एग्जिस्टिंग जो पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है अभी A, B और C, जिनका रेशियो 3:2:1 है। ठीक है, इसमें से बोला गया है और उसको रेशियो है, इसको चेंज करने के बाद इसमें रेशियो आ रहा है नया जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है 2:3:3 है। ठीक है, 1:2:3 है। तो उसमें से बोला कि कौन सा पार्टनर सबसे ज़्यादा सेक्रीफाई किया है। ठीक है, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाई करने बोला है। तो देखो एक्चुअली रेशियो क्या था, ये रेशियो था, अब होके बदल क्या हो गया, ये हो गया है। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये था, अब ये हुआ, तो इसमें से सेक्रीफाई कौन किया, कौन। तो सेक्रीफाई करने के लिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले जो एक्चुअली एग्जिस्टिंग था, जो पहला जो ओल्ड था, ओल्ड रेशियो जो था हम लोग का वो लिखते हैं। देखो ओल्ड रेशियो था A, B और C, क्या था 3:2:1, तो 3/6, 2/6 और 1/6। अब क्या हो गया, अब न्यू रेशियो बन के हुआ। ठीक है, न्यू रेशियो क्या हुआ, देखो न्यू रेशियो A, B और C का हुआ है। देखो बोला है 2:3:3, 1:2:3, 1/6, 2/6 और ये 3/6। बोला है अनइफेक्टिव, इसमें से किसको इफेक्ट नहीं, किसके रेशियो में इफेक्ट नहीं हुआ। देखो B का जो इफेक्ट हुआ था पहले था
2:6 और अभी भी 2:6 हुआ है, बाकी सब में इफेक्टिव चेंजेस हुआ है, तो आंसर होगा बी। तो इसका आंसर होगा बी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बोला है एम एन और क्यू आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2 and retire and his share of goodwill is agreed to ₹21,000. The amount to be debited to M account is। बोल रहा है कि एम एन और क्यू तो इन पार्टनर है, उनका रेशियो 5:3:2 है, ठीक है। इसमें से एन रिटायर हो जा रहा है, होने के बाद उसका गुडविल अब क्या है 21,000 हुआ है। तो बोल रहा है जो एम का जो एग्जिस्टिंग पार्टनर एम और ओ, उसमें से बोला है एम का अकाउंट में कितना होगा। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं 4 नंबर। देखो एम एन और यह आपका ओ, 3 पार्टनर है, रेशियो है आपका 5:3:2। बोला है एन चला जा रहा है, ये एन चला जा रहा था, तो न्यू रेशियो कितना आया ये, ठीक है। तो बोला एम का अकाउंट में कितना होगा गुडविल है आपका 21,000, ठीक है। तो इसका रेशियो हो जाएगा 5/7, काट दीजिए 3,000, 15,000, इसका आंसर होगा 15,000, ठीक है। उसके बाद बोला है क्वेश्चन नंबर 5, ऑथराइज कैपिटल मीन्स। ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है? ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है? बोल रहा है कि ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है शेयर ऑफ कैपिटल। बोला है मैक्सिमम लिमिटेड ऑफ शेयर ऑफ कैपिटल, मिनिमम लिमिटेड ऑफ शेयर ऑफ कैपिटल, नो लिमिट ऑफ द शेयर ऑफ कैपिटल, नन ऑफ दिस। मैक्सिमम ऑथराइज का मतलब तो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा कैपिटल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बोल रहा है आफ्टर फाइनल कॉल एक्स लिमिटेड क्रिएटेड ₹3,500 for future share amount for fetching 500 share of ₹10 each. There was share were reissue ₹2,500. The amount would transfer to capital reserve. देखो बोला क्या है, वो लोग जनरल लोग तो क्रिएट फॉरफिट करने किया है आपका 3500 फॉरफिट किया है। उसके बाद फॉरफिट जो है वो आपका 500 शेयर से किया है। उसके बाद यह 25 शेयर रीइशू करने के बाद उसको 2500 रुपया मिला है रीइशू करने के बाद। तो एक्चुअली कितना रुपया ट्रांसफ़र कैपिटल किया है? तो 3500 पहले हुआ, फॉरफिट हुआ, मगर रीइशू कितना किया है? 3500 हुआ, फॉरफिट करने के बाद अमाउंट हुआ, ये अमाउंट है, ठीक है, याद रखिएगा अमाउंट है। और रीइशू करने के बाद ये 2500 उसका अमाउंट आया, तो बैलेंस कितना? 1,000 क्या हुआ? रिजर्व कैपिटल हो गया। तो आंसर आएगा आपका 1,000, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है प्रीमियम रिसीव ऑन इशू ऑफ शेयर कैन बी यूज फॉर। जो प्रीमियम जो इशू होता है किस हिसाब से इस्तेमाल होता है? इशू ऑफ फुल पेड बोनस या डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए डिविडेंड ट्रांसफर टू जनरल ननदीव। जो प्रीमियम होता है एज ए बोनस शेयर इशू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8, द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज शो इन द बैलेंस शीट अंडर। बोला है जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है वो बैलेंस शीट में किसके अंडर दिखाया जाता है? वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, बोला है द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज पार्टनरशिप ऑफ अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज। बोला है जो पार्टनरशिप जो लायबिलिटी होता है पार्टनर लोग का एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये क्या होता है? ये होता है आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, जितना मर्जी ख़त्म कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर कैन गेट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं रहा तो पार्टनर को क्या मिलता है? सिर्फ इंटरेस्ट और लोन ही मिलता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज ऑफ A/B is 2:1 and that of B and C is
3:2। द नेट प्रॉफिट शेयरिंग विद ए, बी और सी। बोला ए और बी सी का पहला रेशियो बोला है 2:1। उसके बाद बी और सी का रेशियो बोला है 3:2। तो बोला ए बी सी का रेशियो क्या होगा, सिंपल, ठीक है। देखो ए बी का एक बोला है और उसके बाद बोला है बी और सी का, ठीक है, ये ना बोला है। तो देखो ए और बी का रेशियो क्या है, ए और बी का है 2:1 और बी और सी का है आपका 3:2, ठीक है। इसको इन बनाने की कोशिश करें। इन ऐसा बनता है ऐसा, देखो इसी से गुना करिए आएगा 6, इसी से गुना करेगा 3, इसी से गुना करिएगा आएगा 2। आंसर यही हुआ आपका 3:6:3:2। देखिए ऑप्शन है 3:2:1, सही है। सबसे सिंपल मेथड था ये वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, द प्रॉफिट इन द विच ऑफ द ओल्ड पार्टनर एग्रीड टू सरेंडर हिज शेयर इन प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर इज कॉल्ड। जब कोई पार्टनर से अपना जो शेयर सरेंडर करता है न्यू पार्टनर के फेवर में, उसको क्या बोला जाता है, उसको सैक्रिफाई रेशियो बोला जाता है। जब कोई ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर के शेयर को अपना शेयर दे देता है, उसको बोला है फेवर करता है, उसको बोला जाता है न्यू पार्टनर या सैक्रिफाई, उसको बोलता है सैक्रिफाई रेशियो बोला जाता है। उसके बाद देखो डिस्काउंट ऑन रीयूज ऑफ फॉरफीचर। डिस्काउंट जो होता है ऑन रीयूज ऑफ फॉरफीचर पे होता है, क्या होता है बोले कैनॉट बी लेस देन बैलेंस ऑफ फॉरफीचर शेयर, कैनॉट बी मोर देन बैलेंस ऑफ फॉरफीचर शेयर, कैनॉट बी इक्वल टू द बैलेंस ऑफ फॉरफीचर शेयर या नन ऑफ दिस। बोला है जो डिस्काउंट जो होता है, जो रीइश्यू में जब डिस्काउंट होता है वो क्या होता है, बोला है कि आपका जो फॉरफीचर अमाउंट से कम होता है या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए या इक्वल नहीं होना चाहिए, इसमें से कोई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका होता है कि अपना जो फॉरफीचर बैलेंस होता है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी बोला है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर। जो इंटरेस्ट हम लोग पेड करते हैं डिवेंचर में वो एक्चुअली क्या होता है, वो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएट प्रॉफिट, लायबिलिटी एंड नन ऑफ दिस। ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पे होता है, इंटरेस्ट जो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पर चार्ज किया जाता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15, एक्स और वाई आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। द जेड इज एडमिटेड एज द न्यू पार्टनर 1/4 ऑफ द शेयर, द प्रॉफिट सैक्रिफाइस रेशियो विल बी। देखिए इस तरह का जब रहेगा, जब नया पार्टनर का जो रेशियो इस तरह बट्टा में दिया रहेगा 1/4 या 1/3 जो भी रेशियो में दिएगा, उसका 100% सैक्रिफाइस रेशियो जो होगा वो ओल्ड रेशियो ही होता है 100%। तो आपका जो ओल्ड रेशियो है कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहाँ से 100% कर दीजिएगा, आपका ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, the partner in whole account are dues of the deceased partner is transfer for settlement is known। जब कोई डिजीज पार्टनर मतलब जब डेड पार्टनर जब मर होता है, डेड पार्टनर का जो अकाउंट वो किस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, वो जो बोला गया है, वो जो एग्जीक्यूटर जो होता है वो लोग का मतलब एग्जीक्यूटर मतलब उसका हकदार जो होता है उसके अकाउंट में दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, द सोर्स ऑफ कैपिटल ऑफ ए कंपनी है। सोर्स ऑफ कैपिटल का कंपनी का जो कैपिटल का सोर्स क्या क्या है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, अपलॉगिंग ऑफ बैक ऑफ प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ दिस होता है। सोर्स ऑफ क्या है, इक्विटी शेयर से भी इनकम कर सकता है कंपनी, प्रेफरेंस से भी सकता है, प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट से भी कर सकता है। उसके बाद देखो बोला है फॉरफीचर शेयर ओरिजिनली इशू एट ए प्रीमियम कैन बी री इशू। बोल रहा है जो फॉरफिट अमाउंट जो होता है, जो ओरिजिनल जो वैल्यू होता है जो हम लोग फॉरफिट करके जब री इशू करते हैं वो क्या एट पार भी हो सकता है या एट प्रीमियम भी हो सकता है या एट डिस्काउंट भी हो सकता है या एट एनी ऑफ दिस, इसमें से कोई भी हो सकता है, इसमें से कोई भी हो सकता है। वो डिस्काउंट भी कर सकता है, प्रीमियम भी कर सकता है, एट पार भी कर सकता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर पार्ट टू में आपका जो ऑप्शन रहता है, आप क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए या क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 करिएगा तो पूरा करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 करिएगा तो पूरा करिएगा क्वेश्चन 2 का, और क्वेश्चन नंबर 3 करिएगा तो क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2
हम लोग ज़्यादा करते हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड जो होता है। बोला है एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, जो इसमें से कौन सा फिनेंशियल एक्टिविटीज़ में आता है, ठीक है। इसमें फिनेंशियल एक्टिविटीज़ में कौन आता है, देखो सेल ऑफ मशीनरी, इशू ऑफ न्यू डिवेंचर, परचेज ऑफ फर्नीचर या ट्रांसपोर्ट टू जनरल। इशू ऑफ न्यू जो होता है न्यू डिवेंचर, वो आपका फिनेंशियल में आता है। उसके बाद बोला है द इफ़ ग्रॉस profit ratio is 12% on cost and the selling price is rupees 2,40,000, then the gross profit will be, बोला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है आपका 12% कॉस्ट प्राइस पे है, मगर सेलिंग प्राइस कितना बोला है आपका 2,24,000, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग को फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए हमको जानना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए होता है, ठीक है। तो हम लोग एज्यूम करते हैं, लेट एज्यूम करते हैं हम लोग, और कॉस्ट है आपका, लेट हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कॉस्ट है आपका 100, और जीपी बोला है 12% बोला है, तो सेल कितना हो गया 112, सेल हो गया 12। तो हम लोग को निकालना क्या बोला है, हम लोग को बोला है आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकालने बोला था। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए जो सेल होता है वो अमाउंट इनटू जितना परसेंटेज या सेलिंग परसेंटेज को सॉल्व करने से आएगा 24,000, ठीक है। देखिए ऑप्शन में 24,000 है, हाँ देखिए ऑप्शन 24,000 है इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला है वर्किंग कैपिटल ऑफ ए कंसर्न इज ₹60,000, करंट लायबिलिटी आर ₹80,000, टोटल एसेट आर ₹6 लाख, द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट विल बी। वर्किंग कैपिटल के हिसाब से आपका बोला है 60,000, करंट लायबिलिटी बोला है 80,000, टोटल एसेट आपका बोला है 6 लाख, और नॉन करंट एसेट का वैल्यू क्या होगा, इसका सॉल्व करना है। तो देखो इसको भी सॉल्व करने के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, यही ना। तो वर्किंग कैपिटल है आपका 60,000, ठीक है। करंट लायबिलिटी है आपका 80,000, लायबिलिटी 80 को सॉल्व करते हैं, सी ए इक्वल टू प्लस 80,000 80,000, तो सी ए इक्वल टू हो जाएगा 1,40,000, ये आपका हुआ करंट एसेट। तो हमको निकालना क्या है, हमको बोला है नॉन करंट एसेट, बोले इसमें से कौन नॉन करंट एसेट निकाले, तो टोटल एसेट इक्वल टू करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट का फॉर्मूला। तो करंट एसेट मेरा है 1,40,000, नॉन निकालना है हमको, एसेट निकालना है, और टोटल एसेट मेरा बोला है 6 लाख है, 6 लाख है। तो सॉल्व करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, प्लस नॉन करंट एसेट इक्वल टू 1,40,000, तो नॉन करंट एसेट इक्वल टू सॉरी आपका है तो ठीक है यहाँ पर 6 लाख होगा, क्योंकि टोटल एसेट यही दिया है, तो होगा 6 लाख माइनस 1,40,000, तो आपका आएगा 4,60,000। देखो ऑप्शन में 4,60,000 है, हाँ 4,60,000 है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, टोटल सेल and cash sale are concerned ₹6 lakh and ₹40 lakh respectively. The amount of average debtors is 140. Debtors turnover ratio will be, तो debtors turnover ratio का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। तो debtors turnover ratio का फॉर्मूला क्या है, debtors turnover का रेशियो का फॉर्मूला है debtors turnover ratio इक्वल टू
नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स। तो देखो क्रेडिट सेल कैसे निकलता है, टोटल सेल्स माइनस टोटल से इक्वल टू कैसे निकल, टोटल सेल्स कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल इक्वल टू कैश सेल्स हुआ, टोटल सेल्स हुआ। टोटल सेल्स है आपका 6 लाख, कैश सेल्स है आपका 40,000। तो क्रेडिट सेल इक्वल टू क्रेडिट सेल, इसको इधर ले आते हैं, क्रेडिट सेल प्लस 40,000 इक्वल टू 6 लाख। तो क्रेडिट सेल हो जाएगा आपका 6 लाख माइनस 40,000, 5,60,000। तो क्रेडिट सेल आ गया है 5,60,000। और डेटर्स से आपका एवरेज डेटर्स कितना बोला है, 1,40,000। 14 चौके 56, 4 टाइम्स, एक ऑप्शन है 4 टाइम्स है। 5 बोला है एवरेज स्टॉक इज ₹75,000 एंड स्टॉक टर्नओवर इज 12। इफ द प्रॉफिट ऑन सेल इज 20% देन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी। बोला है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज स्टॉक बोला 75, स्टॉक टर्नओवर रेशियो है 12 और प्रॉफिट बोला 20%। ठीक है, प्रॉफिट हुआ सेल पे बोला 20% देन द प्रॉफिट। तो एक्चुअली प्रॉफिट क्या होगा, तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग फिर से करेंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स, सॉरी एवरेज स्टॉक। ये फॉर्मूला है ना, सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या बोला है, हाँ एवरेज है और प्रॉफिट बोला है इतना %। लेट एज्यूम करते हैं, सेल्स पकड़ लेते हैं। यहाँ पर सेल्फ बोला है कि प्रॉफिट बोला है 20% सेल, तो हम लोग सेल पकड़ लेते हैं 100। तो प्रॉफिट घटता है 20 बोला है, तो कॉस्ट हो जाएगा 80, तो कॉस्ट हो जाएगा तो देखो सबसे पहले ये 2 फॉर्मूला होगा। तो पहले से हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स से हम लोग को निकालना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही निकालना है। और एवरेज स्टॉक दे दिया है आपका 75 दे दिया है, आपका स्टॉक दे दिया है 12। इसको सॉल्व करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू इससे गुना करिएगा तो आएगा 9 लाख आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9 लाख आ गया। ठीक है, तो बोला है प्रॉफिट बोला है 20, इफ़ द प्रॉफिट्स बोला है 20% सेल। तो सेल देखो 100 माने, प्रॉफिट 20 माने, तो घटेगा तो कॉस्ट 80 निकलेगा। तो 9 लाख यदि कॉस्ट हो गया मेरा, ठीक है, तो मेरा 20% प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितना है सॉल्व करते हैं।
2,25,000। देखो 2,25,000 है आंसर। हाँ 2,25,000 है, तो इसका आंसर होगा ये। लास्ट बोला है वर्किंग कैपिटल ₹1,80,000, टोटल लाइबिलिटी 3,90,000 और नॉन करंट लाइबिलिटी 3,00,000। तो करंट रेशियो विल भी, उसका करंट रेशियो क्या होगा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। तो लिखते हैं टोटल लाइबिलिटी इक्वल टू करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, ये ना फॉर्मूला है। तो करंट लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी बोला है 3,90,000, करंट लाइबिलिटी नहीं दिया हुआ है, नॉन लाइबिलिटी दिया है 3,00,000, नॉन करंट लाइबिलिटी दिया है 3,00,000। तो इसको सॉल्व करते करंट लाइबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा, इधर लेते हैं 3,90,000। तो करंट लाइबिलिटी इक्वल टू 3,90,000 माइनस 3,00,000, तो हो जाएगा करंट लाइबिलिटी हो जाएगा तुम्हारा 90,000। तो वर्किंग कैपिटल जो बोला है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट है तुम्हारा 1,80,000, करंट एसेट अभी भी नहीं निकला है। करंट लायबिलिटी है तुम्हारा निकला 90,000। तो करंट एसेट इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा करंट एसेट 90 माइनस करंट 180,000। तो करंट एसेट इक्वल टू हो जाएगा 1,80,000 प्लस, क्योंकि उस इस पर जाएगा तो प्लस से माइनस का प्लस हो गया 90,000। तो करंट एसेट इक्वल टू हो जाएगा 2,70,000। ठीक है, उसके बाद बोला है, तो सवाल में बोला हमको करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट 2,70,000 और करंट लायबिलिटी है 90,000। तो काटिएगा 3:1 आंसर। देखो ऑप्शन है ये। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसी तरह वीडियो को बनाए रखिए और ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।